ज़िंदगी का सच यही है बॉस कि किसी को कुछ पता नहीं है, सब भाग रहे हैं बस ऐसे ही। कोई यदि ये कह दे ना कि मुझे पता है कि मैं आगे क्या रहूँगा, ये झूठ बोल रहा है। पता हमें कब चलता है, जब हम रास्ते में चल रहे होते हैं। ठोकर लगती है, गिरते हैं, तो हमें पता चलता है कि यहाँ हम गिरे, उठे, ये करना है, वो करना है। लेकिन यदि यदि कोई ये बता रहा है कि ये मेरा प्लानिंग है शुरू से अंत तक और यही प्लानिंग चलेगा, ये असंभव है, क्योंकि ये भगवान के जो नीति है उसके खिलाफ चल रहा है। किसी को कुछ नहीं पता कि भविष्य किसी का कैसे होने वाला है, सब अपने कर्म करते हैं और कर्म के अनुसार ही हमें हमारा फल मिलता है। इसीलिए इस पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए किसी इंसान को कि मेरा भविष्य कैसे होगा। बस हमें वर्तमान में जो ऑप्शन है उस पे काम करना चाहिए। ऑप्शन में भी बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हमें क्या करें, नहीं करें, ये भी करें, वो भी करें। तो ये बहुत व्यक्ति के पास से कन्फ्यूजन होता है। इसका कारण ये है कि हमारे पास जितना ज़्यादा ऑप्शन होगी उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। ये एक तरह से सही भी है या गलत भी है। इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमें सबसे पहले ये निर्धारित करनी होगी कि इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए क्या है। उस ऑप्शन पे कुछ दिन काम कीजिए, हम गिरेंगे, उठेंगे, हमें एहसास होगा कि ये ऑप्शन जो हमने चूज़ की है हमारे लिए सही है भी है या गलत है। कितना सही है, कितना गलत है, ये हमें पता लग जाएगी। इस ऑप्शन के अनुसार मेरे अंदर में वह गुण है भी या नहीं है। यदि वह गुण नहीं है, वो गुण हम सीख सकते हैं, मुझे उतना क्षमता है तो सीखेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे। और नहीं लगेगा कि कुछ और ऑप्शन ट्राई किया जाए तो और ऑप्शन में ट्राई करेंगे। ये हमारा रणनीति होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। और जानकारी सभी के पास है। इस जो अभी युग चल रहा है, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, हर चीज़, हर जगह जानकारी पूरा भरी पड़ी है। अगर ज़रूरत है किसी भी चीज़ को तो बस करने की, अप्लाई करने की, अमल में लाने की। अगर जो व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी चीज़ को अमल में ला लिया ना, वो सफल हो गया। बाकी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ना लाइन लगी है दुनिया, मुफ्त में लगी है लाइन दुनिया, मुफ्त में किसी को बर्बाद करने के लिए मुफ्त में लाइन लगी है दुनिया। लेकिन फोकस करने के लिए एक भी साधन उपलब्ध नहीं है अभी भी, एक भी नहीं। अगर आप कोई मोटिवेशन देख रहे हैं या कोई भी चीज़ देख रहे हैं, उसमें आपको ऐड आ जाएगा, वो ऐड आपको भटका सकती है। इसीलिए डिस्ट्रैक्ट इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है आजकल कि आप फोकस वाली चीज़ पे भी आप पहुँच जाएगा, वहाँ भी डिस्ट्रैक्शन आपके डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पहुँच जाएगी। इसीलिए सबसे बड़ी बात यही है कि इसका एक ही उपाय है, खुद के मन पे नियंत्रण करने के लिए खुद के अंदर काम करना पड़ेगा, अंदर से काम करने वाला। बाहरी चीज़ हमें कभी भी फोकस नहीं दिला सकती है, कभी भी नहीं। और दूसरा उपाय ये है कि हमें उस माहौल में जाना पड़ेगा जहाँ पे फोकस होना सिखाया जाता है। आगे इसका कोई और तरीका नहीं है। अब मोबाइल से सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आजकल मोबाइल है, सभी जानते हैं। मोबाइल से यदि आप बच गए दुनिया में, इससे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कुछ है ही नहीं। इसीलिए सभी अपना ख्याल रखिए और अपने जीवन में संघर्ष को चुनते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाइए, अपने मंजिल को बढ़ते चलिए। यही जीवन का सफ़र है और डिस्ट्रैक्शन से बचना है। और क्या, डिस्ट्रैक्शन से बच के तो जीवन सफल है, बाकी नहीं बचे तो जीवन बर्बाद है। तो बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक आपको भी। परिवार पे भरोसा, खुद की मेहनत, संघर्ष, भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। सब कुछ अच्छा होगा एक दिन। जय हिंद।